महाराज की ये वाणी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा ही मायने रख रही है। क्या है, हम लोगों के पास में ज्ञान की तो कमी है और चित्त में लोभ हमारे सबकी है। जब ज्ञान के संग में चित्त में लोभ का वासा हो जाए और चित्त में जब लोभ का वासा हो जाता है तो सामने के वाले की बात का विश्वास सहज नहीं होता। तो भुसुंडी महाराज कह रहे हैं कि लोमश ऋषि मेरे को कह रहे हैं कि भगवान के निर्गुण साधन आसान है, इसलिए भगवान को निर्गुण साधन करो। और एक सबसे बड़ी बात वो जो कह रहे हैं कि ईश्वर और जीव एक ही हैं, लेकिन भेद इतना है कि ईश्वर जो है स्वतंत्र है और जीव जो है माया के वशीभूत बना हुआ है। अब प्रश्न ये हुआ, सोत तोई ताई नहीं भेदा और बार बीच इबगा वही भेदा। दोनों शिष्य कह रहे हैं कि तेरे में ब्रह्म में कोई फर्क ही नहीं है। अब वो अपने भुसुंडी महाराज सोचने लगे, भैया फर्क कैसे नहीं है, ईश्वर ईश्वर है और जीव जीव है, और मैं तो भगवान के सगुण ब्रह्म की आराधना की बात कहता हूँ। जब सगुण ब्रह्म सामने आएगा तो सगुण की सगुणता को देखेंगे या निर्गुण की निर्गुणता को देखेंगे, ऐसा मन में मैं विचार करने लगा। और फिर मैंने दोनों शिष्य से इस बात को कहा कि महाराज जरा सा आप विचार करके तो ये देखें क्या कि क्रोध की द्वैत बुद्धि विनो, यदि चित्त में क्रोध है तो क्रोध कब आएगा? अरे भाई कोई चीज दीवार में तो कोई क्रोध थोड़ी होता है, क्रोध तो कोई होता है सामने उसमें होता है। तो क्रोध की द्वैत, द्वैत क्या कि जीव और ब्रह्म, ये दो हैं, जीव और ब्रह्म में। कालिदास के केस में भी ऐसा ही हुआ। कालिदास महाराज बहुत बड़े कवि संत बन गए और वो थे तो ढोल दमाल मूर्ख थे। गांव वालों ने कही कि एक विद्योत्तमा करके कोई स्त्री थी, वो बहुत प्रकांड पंडित थी, उनका ब्याह कराने के लिए कालिदास से करा दो। तो सामने बैठ कर उनके शास्त्रार्थ करा दो। ये कालिदास महाराज हाथ से नहीं बोलते हैं, ये इशारों से ही बात करते हैं। तो जो है विद्योत्तमा ने उनके सामने एक उंगली उठाई और उसने ये कहा कि ईश्वर और जीव एक है। तो कालिदास महाराज समझे कि जो मुझे उंगली दिखा रही है कि तेरी एक आंख फोड़ूंगी, तो हमने दो उंगली कर दी। विद्योत्तमा समझ गई कि वो एक नहीं दो, ईश्वर जीव और ईश्वर दो हैं। इस तरह से जो है वो देखे ये पांच इंद्रियां, हमने कही थप्पड़ मारेगी तो बोले कि पांच इंद्रियां हैं, उनने कही कि मुक्का मारूंगा, बोले पांच इंद्रियां एक शरीर में बंधी हुई हैं। ऐसे इस तरह से ये ही स्थिति यहाँ जाके लोमश ऋषि और भुसुंडी महाराज के बट में आ गई। अब लोमश ऋषि परम ज्ञानी और भुसुंडी महाराज भगवान के दर्शन के भूखे, हर वक्त चित्त में भगवान के दर्शन का लोभ कि किस तरह से भगवान के राम चरण जब देखो तब निज जन्म सुफल करी लेखो। मेरा जन्म जब सफल होएगा मैं भगवान राम के चरणों के दर्शन करूं। तो इस तरह से लोमश से बराबर बहस करते हुए भुसुंडी महाराज मन में विचार करने लगे कि भैया बिना क्रोध पर कोई सामने वाला हो तो जीव और ईश्वर अलग अलग है। अब ये महाराज लोमश ऋषि कह रहे हैं कि ये और भगवान में कोई फर्क नहीं है, तो भैया ये है कैसे नहीं फर्क, तो ये क्रोध कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब जीव और भगवान अलग है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु और द्वैत के बिनु अज्ञान है यद्यपि एक,
लेकिन फिर भी माया के वशीभूत होकर जो अज्ञान हावी हो जाता है, द्वैत की बिनु अज्ञान, बिना बिना माया के वशीभूत हुए अज्ञान आता नहीं, और माया के वशीभूत होने से ज्ञान आ जाता है। तो क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, और माया वश परिच्छन्न जड़ जीव की समान, इस माया से फंसा हुआ ये जीव क्या ईश्वर के समान कभी हो सकता है? और ये महाराज लोग ऋषि कह रहे हैं कि वो एक ही है। अब इन्हीं बातों के मन में विचार करते करते जब आदमी का किसी के प्रति प्रेम की एक सीमा से अधिक हो जाए, तब अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दुनिया भर के कल्प विकल्प चित्त में सोचने लगता है। और उसी वक्त भुजुंडी महाराज ये सोचने लगे कि कब दुख सब करई ताकी, कब दरिद्र परस मान जाके। जो सबका हित करे, सबके हित की कामना रखते हो, तो उसके पास दारिद्रता कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जब तुम सबका हित करोगे तो आखिर कोई ना कोई तो ऐसा हो ही जाएगा जो तुम्हारी दारिद्र, नहीं गलत कह गए भाई, कहोगे दारिद्र परसमणि जाके, जो जिसके पास पारसमणि होगी उसके पास दरिद्रता आने का क्या कारण है? और तो और सही, परद्रोही की, जो दूसरे का द्रोह करने वाले हो, राई अकिलंग निशंका, जो आदमी दूसरे का द्रोह करे, दूसरे से लड़ने मरने को तैयार है, तो उस आदमी की क्या स्थिति होगी? उसे हर वक्त डर लगता रहेगा कि भाई कहीं फलाना में मैं जा रहा हूँ, रास्ते में हमला नहीं कर दे, या मेरे पीछे से मेरे घर में से चोरी नहीं कर ले। तो परद्रोही की होई निशंका, कामी पुन की राई अकलंका। और कामी व्यक्ति को ये कह देगा कभी उसमें कलंक नहीं लगेगा, तो वो संभव नहीं है। उसमें कलंक निश्चित रूप से लगेगा ही लगेगा। कामी व्यक्ति के चित्त में कभी भी सुमति पैर ही नहीं जमा सकती, क्योंकि कामी व्यक्ति को न आगे का ख्याल होता है न पीछे का ख्याल होता है। एक ही बात का ख्याल होता है कि इस वक्त मेरे पास क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कामना पूर्ति के लिए मुझे क्या करना है। तो काहो सुमति परिस्थिति गमन करने वाला को कभी शुभ गति नहीं मिल सकती है, ऐसी बात है। और बाबा की रहाई, जो परमात्मा का ध्यान करे, परमात्मा निंदक सुखी की भगवान की निंदा करने वाले क्या कभी सुखी हो सकते हैं? और भगवान का भजन करने वाले संसार में फंस सकते हैं क्या? पावन राज की राई, नीति बिनु जाने आगा की रहाई, हरि चरित बखाने। भगवान का चरित्र बखान करने से पाप नहीं देंगे, और बिना नीति के राजी नहीं देगा। पावन जस की पुण्य बिनोई, आपके यश की पवित्रता चाहे जब तक आप पुण्य का काम करते हो। यदि पुण्य का काम नहीं करते हो तो आपके यश की पावनता नहीं बनी रहेगी, कहीं ना कहीं कलंक आ ही जाएगा। और बिनु माही गंध की पावई कोई, बिनु माही गंध की
सब धरती में से ही पैदा होती हैं, फिर उनसे डिराइव कर करके नई नई गंध बनाई जाती है। लाभ की कछुआरे भगति समाना, जय गावई श्रुते संत पुराना। लाभ की कछुआरी भगति समाना, जय गावई श्रुते संत पुराना। भक्ति के बराबर इस संसार में दूसरा कौन सा लाभ है? और लाभ की जुआरी भगति समाना, जय गावई श्रुति संत पुराना। भगवान की भक्ति के कराने के बराबर कोई लाभ नहीं है, श्रुति और संत नहीं है। और इस संसार में सबसे बड़ी हानि कौन सी है? हानि की जग एक समय कछुआई, राम भजिया ना नरतन पाई, राम भजिया ना नरतन पाई। मनुष्य शरीर पाके यदि भगवान नाम का भजन नहीं करे तो इसके बराबर कोई दूसरा नुकसान का है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है। इतना नुकसान आप उठा सकते हो भगवान को नहीं भजने से, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आगा की सुनता सब कछुआना, दया की धर्म सरिस हरि जाना। दूसरे की बुराई करना प्रसन्नता, इसके बराबर कोई पाप नहीं है। और धर्म की दया सरिस जाना, और दया के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है। हे गरुड़ जी महाराज, मैं इस प्रकार ये कल्प की बातें, ये कितनी बातें हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बातें हो गई। और इन 10 बातों को मैं ये विचार करने लगा कि मैं भगवान का भजन करूं, भगवान के दर्शन की इच्छा अपने मन में रखूं, और ये समझूं उन सबके बावजूद भी ऋषि महाराज मेरे ऊपर नाराज हो रहे हैं। नाराज होने का ऐसा क्या कारण? क्यों कि श्रुति संतों ने जो कुछ भी कहा उस सबके हिसाब से तो महाराज ये लोमश ऋषि जो हैं, ऋषि हैं, ज्ञानी है, सब कुछ भी है, लेकिन मेरी इच्छा पूर्ति इनकी बात से नहीं हो सकती। इसलिए विधि अमित जुगति मन मुनि उपदेश सादर सुनो। अब उनके उपदेशों को सुन तो रहा हूं, लेकिन सादरता से नहीं, इज्जत से नहीं सुन रहा। अब मुनि महाराज को वचन बोले, उन्हें भी क्रोध आ गया। क्रोध तो आ ही गया था। मैं अपने मन में जो है घूम करने लगा, चुपचाप बैठा रहा कि देखो कैसे महाराज है। तभी जो है ऋषि महाराज जो बोले कि मेरी बात तो मान नहीं रहा, अपनी अपनी कहता है, अपनी अपनी बेटा। बोले मोर परम सिख देव न मानसी, मैं तेरे को ऐसी शिक्षा देना चाहता हूँ जो उससे ऊँची कोई शिक्षा नहीं है, उसको मानता नहीं है। और उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी, उत्तर के ऊपर उत्तर, मेरे हर प्रश्न के उत्तर के ऊपर में एक और नया अपना उत्तर जोड़ देता है। जो उपदेश मन की बात है, जो गुण नहीं है,
वो सब ऋषि महाराज को पता लग गई। सत्य वचन विश्वास न करई, सत्य वचनों को तू विश्वास नहीं करता है। और बायस इब सब ही ते डरई। कौआ आप इधर बैठा हो और इधर हाथ ऊंचा करो तो उड़ जाता है, और एक आंख से देखता है, एक बार में एक आंख ही देखती है, चाहे दाएं देखे चाहे बाएं देखे, भला पल आंख की पल के पलटता है, कभी इधर की कभी उधर की, गर्दन इधर उधर। स्थावर रूप से कौआ कभी नहीं बैठता, गर्दन हिलाता ही रहेगा, आंखें हिलती रहेंगी। सत्य वचन विश्वास न करई, बायस इब सब ही ते डरई। सठस्वपाच्च तव हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला। ये जो है अपनी बात के लिए तेरे मन में इतना दम्भ कह लो, दर्प कह लो, या क्या बोलते हैं, अपनी बात को किसी के आगे न कटने देने के लिए, क्या शब्द है, प्रॉपर शब्द इतना है कि उसके आगे किसी की बात को सुनता नहीं है। सत्य वचन विश्वास न करे, भाई सभी सत समझ तब देवशाला, और सबद होए पक्षी चंडाला। जा तू कौए की तरह से जो चंडाल पक्षी हो जा, जो कौआ मांस मच्छी सब खाता है ना सब, इसलिए जो चंडाल पक्षी है कौआ। वैसे भी वो कौन से देवता हैं, उनका वाहन है, क्या है, कुछ है। लीना शाप में शीश चढ़ाई, और नहीं कछ भय न दीनता। ऋषि ने तो मुझे शाप दे दिया, लेकिन जब मैं सब जगह भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ तो ऋषि का क्रोध भी मेरे लिए वरदान बन गया। और ऋषि ने जो मेरे को शाप दिया, उस शाप को मैंने लेके अपने यूं सिरोधार कर लिया, और फिर नहीं कछु भय न दीनता दिखाई, न तो मेरे चेहरे पे कोई भय आया न कुछ आया। क्यों नहीं आया? क्यों? क्या राम रूप देखूं निज प्रभु मैं उमा जे राम चरण रत, और विगत काम मद क्रोध। और उमा जी राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखई जगत कैसन करई विरोध। मैं कौन सा विरोध करूं? जब भगवान सब तरफ भगवान ही भगवान दिख रहे हैं, तो फिर मैं कहना, इसलिए मेरे चित्त में न कोई भय आया, न कोई दीनता आई, न कुछ आई। और मैंने उनके शाप को शीश से चढ़ा के, और तुरंत मनुष्य शरीर से मैं कौआ बन गया, और तुरंत भयू मैं काग। तब मुनि पद सिर नाई, और कौआ होकर भी भगवान के चरणों में मैंने सिर नवाया, और सुमिर राम रघुवंश मणि हर्षित चले। भगवान का भजन करके हम चला। राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता चले कौआ बन के। लेकिन यहाँ तो सबरी लीला पलट गई। भुजंडी महाराज कह रहे हैं कि ये जो लोमश ऋषि मेरे संग क्रोध करके और मुझे शाप दे रहे थे, चूंकि मैं सब जगह भगवान के दर्शन करता, इसलिए मुझे ये दिखा कि ये भी भगवान की इच्छा है। भगवान इस इच्छा से मुनि के हृदय को
पलट रहे हैं और वही मेरे को शाप दिलवा रहे हैं और अब वही मेरे को आशीर्वाद दिलवाएंगे। उरुपे रघुवंश विभूषण कृपा सिंधु मुनि मति करी भूरी। भगवान ने लोमश ऋषि की बुद्धि को भोला कर दिया कि मैं क्या बोल लिया हूँ, उन्हें कुछ पता ही न लगे। अरे ये राम जी का पक्का भगत है और इस पक्के भगत के आगे भी मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। लीनी प्रेम परीक्षा मोरी, मेरा राम जी के चरणों में कितना प्रेम है इस बात की परीक्षा ले ली। और मन क्रम बच मोई, राम जी का निर्जन जाना और मुनि मति पुनि फेरी। शीलता देगी राम चरण विश्वास विशेषी, राम जी के चरणों में विश्वास को मान के, मेरी पक्का विश्वास है राम जी के चरणों में, मेरी कोई बात नहीं सुनी, इसलिए अति विस्मय पुनि पुनि पछताई। अब मन में पछतावा करने लगे कि मैंने राम जी के भगत के संग में ऐसा करा। वही वाली बात हो गई जो कल कथा में आई कि राम जी कोर्ट में खड़े रहे और जज साहब कुर्सी पर बैठे रहे। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहिलीन बोलाई। मैं तो कौआ बन के उड़ के ऊपर बैठ गया, तब ऋषि महाराज ने इशारा करके बुलाया, ओ कौआ महाराज नीचे आओ, और फिर मेरा संतोष कराया और उन्होंने मेरे को राम का मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया कि बालक रूप राम कर ध्याना, कयूं मोहि मुनि कृपा निधाना। मेरे ऊपर कृपा करके और भगवान के बोले अब तू जाकर बाल स्वरूप के दर्शन कर। ये तो शुद्धि महाराज तो पहले से ही चाहते थे कि रामचंद्र बारी जब देखो तो और सुंदर सुखद मोही अति भाका लाखा, और रामचरित मानस तब भाका। और फिर भगवान राम की चरित्र की लीला का वर्णन, भगवान की लीला का वर्णन ने से किया। मुनि मोहि कछु काल तारा, कुछ दिन अपने यहाँ रखा और भगवान राम के चरित्र को कहा। और रामचरित सरगुप्त सुहावा, रामचरित सरगुप्त सुहावा, संप्रसाद तात में पावा। ये भगवान राम के इस गुप्त चरित्र को कि भगवान की लीला और भगवान के प्रत्यक्ष आदि स्वरूप में क्या भेद है, ये मैंने जो है वहाँ पा दिया। तो रामचरित सरगुप्त सुहावा, संप्रसाद तात में पावा। तो इन्हीं भगत राम कर जानी, तेरे को राम जी का भक्त जान के ताते मैं सब कहूँ बखानी, कि मैंने इतनी जो रामचरित मानस तेरे को सुनाया है वो इसलिए सुनाया है कि तू राम जी का भगत है। राम भगत जिनके नाई, कब उन तात कही तिन पाई। जिनके हृदय में राम जी की भक्ति नहीं है उनके सामने ये कभी नहीं कहे, अब कभी नहीं कहे। अब कथा कहीं हो रही है तो कथा हो रही है तो कथा में तो भक्ता महाराज को तो जनता जनार्दन के सामने राम कथा कहनी, कोई सुनने वाला सुने तो नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जैसे लोमश ऋषि ने शुंडी महाराज को बुला के सुनाई, ऐसे किसी को जबरदस्ती बुला के कथा न सुनाओ। मैं भी ये कथा अपलोड कर देता हूँ और अपलोड करके और लोगों से कहता हूँ कि फुर्सत हो तो सुनना, ये नहीं इस कथा को सुनना, फुर्सत हो तो सुनना। मुनि मोहि विविध बाति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिर नवा। मैंने दोनों शिष्य के चरणों में सिर नवाया और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ फेरा और हर्षित आशीष दीन मुनीसा। भक्ति का तो जो है आशीर्वाद दे दिया तो दे दिया, उसके संग में कुछ और भी दिया कि राम भगति अविरल पुर तोरे बसी सदा प्रसाद
शुभ गुण भवन अमान, सुंदर 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 गुण तुम्हारे अंदर बसे जाके। और सदा राम प्रिय हो तुम, सदगुण भवन अमान, अमानी बनोगे और सदगुण बसेंगे और राम जी के प्रिय होगे। और काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग, ज्ञान तो होगा लेकिन संग में वैराग्य भी होगा। और निधान माने इन दोनों का, ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों का जो डिफरेंस क्या करता है ये भी तुम्हारे पास में होगा। और तो और सही, जिस आश्रम में तुम जाके बसोगे, जे आश्रम तुम बसोगे, जे आश्रम तुम बसोगे, सुमिरत व्यापीतान अविद्या योजन। जहाँ आश्रम में बैठ के और तुम भगवान राम का सुमिरन करोगे, उस आश्रम के एक योजन माना 100 कोस, 100 कोस का मतलब कोई 250-300 किलोमीटर का व्यापित योजन एक। अभी महाराज लोमश ऋषि के आशीर्वाद की तो समाप्ति हुई नहीं है, आशीर्वाद में अभी बहुत चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हमारी कथा की समाप्ति के लिए तो हमें आज आज्ञा लेनी पड़ेगी कि महाराज लोमश जी आप जो है वो कल आशीर्वाद जम के देना। अब हम हरि नाम कीर्तन करेंगे।
लाल धारण की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे